अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटलड कम्युनिटीज़ का कंटिन्यूशन करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था गोंड्स के बारे में। हमने देखा था कि जो किंगडम था उनको डिवाइड किया गया था गरहाज में, और फिर गरहाज को डिवाइड किया गया था 84 में, 84 को डिवाइड किया गया था बारहोट्स में। तो ऐसी सोसाइटी हुआ करती थी गोंड्स की। लेकिन फिर क्या हुआ, लार्ज स्टेट्स बनने लगी, जिसकी वजह से इनकी सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो गई। जो उन्होंने डिवाइड किया था वो अपनी सोसाइटी को इक्वली वो अब ज़ात पात की बिना पे डिवाइड होने लगी। ब्राह्मण जो थे उन्होंने गोंड्स के राजाओं से ज़मीन ले ली थी और वो बाअसर बन गए थे। अब जो गोंड्स चीफ थे वो चाहते थे कि उनको राजपूत कहा जाए। तो जो गरहा का तांगा का जो राजा था अमनदास, उसने अपना नाम चेंज करके संग्राम शाह रखा। उसके बेटे दलपत ने महोबा के चंडाल राजपूत सलबाहन की बेटी दुर्गावती से शादी कर ली। दलपत चूंकि पहले ही मर गया, तो उसके मरने के बाद रानी दुर्गावती ने अपने बेटे बीर नारायण के बदले 5 साल हुकूमत की। उसके रूल के अंडर किंगडम और ज़्यादा वसी हुआ। 1565 में मुगल बादशाह आसिफ खान ने गरहा का तांगा पे अटैक किया, जिसका सामना रानी दुर्गावती ने बहुत ही बहादुरी से किया, लेकिन उससे हरा दिया गया। उसने सरेंडर करने के बजाय मरना पसंद किया और उसका बेटा भी मर गया। गरहा का तांगा एक रिच स्टेट थी। यहाँ पे ज़्यादा पैसे वाइल्ड एलिफेंट को दूसरे किंगडम्स को बेचने के लिए मिलते थे। मुगल्स ने जब यहाँ पे हमला किया तो उन्होंने छीना हुआ हिस्सा बीर नारायण के अंकल चंद्रशाह को दे दिया। गरहा का तांगा का फॉल होने के बाद गोंड किंगडम ने कुछ देर तक सरवाइव किया, लेकिन फिर बुंडेलास और मराठा से हार गए। अब हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में, जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में, जिससे आज म्यांमार कहते हैं, वहाँ 13th सेंचुरी में बयोनस को हरा के उनकी जगह ले ली। 16th सेंचुरी में उन्होंने छतियाज और कोच हाजो को हराकर बहुत सारे ट्राइब्स ले लिए। उन्होंने हथियारों के जरिए एक बड़ी स्टेट बनाई और 60s में गन पाउडर और कैनोन्स भी बनाए। इसके बरकस भी अहोम्स को साउथ वेस्ट की तरफ से काफ़ी हमलों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला ने अहोम्स पे अटैक किया और इन्हें हरा दिया, जो कि मुगल रूलर्स के अंडर काम करते थे। लेकिन ज़्यादा देर तक मुगल्स का रूल भी यहाँ पे नहीं रहा। अहोम्स स्टेट्स डिपेंड थी फोर्स्ड लेबर पे, जिन्हें पैक्स कहा जाता था। अहोम्स जो थे वो हर एक विलेज से रोटेशन करके पैक्स भेजा करते थे। लोगों को हैवी पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरिया में लिया जाता था। हर अडल्ट मेल जो था वो जंग के वक्त आर्मी में जाता था और बाकी वक्त वो बिल्डिंग्स, डैम्स, इरिगेशन और बाकी काम करते थे। अहोम्स सोसाइटी को खेल्स में डिवाइड किया था, जिसके अंडर बहुत सारी विलेज हुआ करती थी। जो पीजेंट्स थे उनको विलेज कम्युनिटी लैंड दिया करती थी, और ये लैंड किंग भी विलेज कम्युनिटी की परमिशन के अलावा छीन नहीं सकता था। अहोम्स जो थे वो अपने ट्राइबल गॉड्स को ही वर्शिप करते थे। 17th सेंचुरी में चूंकि ब्राह्मण्स का असर ज़्यादा हुआ था, तो अब उनके अपने गॉड्स हुआ करते थे। तो टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को किंग खुद लैंड दिया करता था। शिव सिंह के राजा में ज़्यादा लोग जो थे वो हिंदू थे, लेकिन जो अहोम्स किंग थे उन्होंने अपने पुराने बिलीफ्स को नहीं छोड़ा। अहोम्स सोसाइटी जो थे उसमें पोइट्स हुआ करते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे, जिनको लैंड ग्रांट दिया जाता था। वहाँ पे थिएटर बनाया करते थे। संस्कृत का जो वर्क हुआ करता था उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया करते थे। हिस्टोरिकल वर्क्स जिनको
برنجیز کہا کرتے تھے ان کو پہلے ہومز اور پھر آسامی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے کنکلوژن۔ بہت ساری سوشل چینجز آ گئی سوسائٹی میں، جو ہی ورناس بیسڈ سوسائٹی اور ٹرائبل پیپل ایک ساتھ آ گئے، دونوں کی لائیولی ہوڈ میں چینج آ گئی۔ بہت سارے کاسٹ بیسڈ سوسائٹی میں مرج ہو گئے، جو ہندو آرتھوڈاکس اور کاسٹ سسٹم نے آدھوں کو ریجیکٹ کیا۔ بڑی بڑی سٹیٹس بن گئی اور کچھ پولیٹیکلی پاورفل ہو گئے اور کنگڈمز کے آپس کے بیچ میں کنفلکٹ آ گیا۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔